पीएम गतिशक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी पद्धति है। इस पद्धति का संचालन 7 इंजनों से होता है, जो कि इस प्रकार है: सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। ये सातों इंजन एक साथ मिलकर के अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। इन इंजनों की सहायता करने में ऊर्जा पारेषण, आईटी, संचार, भारी मात्रा में जल और जल निकास तथा सामाजिक अवसंरचनाएं अपनी पूरक भूमिका अदा करती है। अतः इस उपागम को स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्रों का मिला जुला प्रयास होता है, ये शक्ति मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी तादाद में नौकरियां पैदा हो सकती हैं और सभी के लिए, विशेष तौर पर युवकों के लिए उद्यम के अवसर पैदा हो सकते हैं। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना में आर्थिक परिवर्तन के साथ इंजन, निर्बाध बहुविध कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक क्षमता दक्षता शक्ति है। इसमें गतिशक्ति मास्टर प्लान के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल होंगे। इसका ध्यान प्लानिंग, नमोन्मेषी तरीकों से वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी के उपयोग और अधिक तेजी से क्रियान्वयन पर केंद्रित होगा। राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इन 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाएं पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क के साथ जोड़ी जाएंगी। मास्टर प्लान की खासियत विश्व स्तरीय आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों और वस्तुओं दोनों के मूवमेंट के विभिन्न माध्यमों, परियोजनाओं के लोकेशन के बीच लॉजिस्टिक्स समन्वय करना होगा। इससे उत्पादकता को बढ़ाने, आर्थिक वृद्धि और विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी। सड़क परिवहन वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेस मार्ग के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का प्रतिपादन किया जाएगा, ताकि लोगों और वस्तुओं को अधिक तेजी से मूवमेंट हो सके। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर जोड़े जाएंगे। वित्त पोषण के नवोन्मेषी तरीकों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, ताकि सार्वजनिक संसाधनों का संपूर्ण किया जा सके। वस्तुओं और लोगों का निर्बाध बहुविध मूवमेंट, सभी माध्यमों के ऑपरेटरों को डाटा एक्सचेंज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के लिए अभिकल्पित एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इससे विभिन्न माध्यमों के जरिए वस्तुओं कुशल मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स लागत और समय कम करने, यथा समय इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सहायता करने, उबाऊ दस्तावेजीकरण को दूर करने में मदद मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण, इसमें सभी हितधारकों को रियल टाइम सूचना उपलब्ध होगी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। यात्रियों की निर्विघ्न यात्रा के लिए सामान को लाने ले जाने के लिए ओपन स्रोत की सुविधा भी दी जाएगी। वर्ष 2022-23 में पीपीपी पद्धति में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को आरंभ करने के लिए संविदाएं की जाएंगी। रेलवे पार्सलों में निर्विघ्न आवाजाही की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डॉक और रेलवे को जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ रेलवे छोटे किसानों, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नए उत्पाद और कार्यकुशल लॉजिस्टिक सेवाएं विकसित करेगा। स्थानीय कारोबार आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक स्थान एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा, जो कि सुरक्षा और क्षमता संवर्धन के लिए विश्व स्तर की स्वदेशी प्रौद्योगिकी है। अगले 3 वर्षों के दौरान 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा, जो कि ऊर्जा क्षमता और यात्रियों के सुखद अनुभव की दृष्टि से बेहतर होगा। अगले 3 वर्ष के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे। बड़े पैमाने पर यथोचित प्रकार के मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए वित्त पोषण, इसके तीव्र क्रियान्वयन के नए तरीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
सार्वजनिक शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुविधा प्रदान की जाएगी। मेट्रो सिस्टम के डिजाइन, जिसमें सिविल स्ट्रक्चर भी आते हैं, में पुनः सुधार किया जाएगा। उसको भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार मानक स्तर पर बनाया जाएगा। जैसा कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हों, उसको वरीयता दी जा रही है। पीपीपी मोड के अंतर्गत एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार लाना है और आने जाने वाले लोगों के लिए सुविधा प्रदान करना है, जो कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के अलावा इसमें सघन आबादी वाले ऐसे शहरी क्षेत्रों को भी कवर किया जाएगा जहां की परंपरागत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था संभव नहीं है। वर्ष 2022-23 में 8 रोपवे परियोजनाएं, जिनकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगी, के लिए ठेके दिए जाएंगे। अवसंरचना परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण आयोग की तकनीकी सहायता से केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उनकी इंफ्रा एजेंसियों की कार्यक्षमता में सुधार आएगा। इससे पीएम गति शक्ति अवसंरचना परियोजनाओं के नियोजन, डिजाइन, फाइनेंसिंग और क्रियान्वयन प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। समावेशी विकास रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान होगा। और एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इससे फसलोपरांत मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ाने और कदन उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए सहायता दी जाएगी और तिलहनों के आयात पर अपनी निर्भरता